जो ग्रह आप अभी देख रहे हैं हो सकता है वहाँ जिंदगी मौजूद हो, यहाँ पानी हो सकता है और यहाँ आपके हमारे जैसे लोग। सिर्फ बैक्टीरिया या छोटे जीव नहीं, दूसरे ग्रहों पर रहने वाले इंसान या फिर ऐसी कोई सभ्यता जिसकी कल्पना तक इंसान ने अभी पूरी तरह नहीं की। सालों तक ये बातें सिर्फ साइंस फिक्शन लगती थी, लेकिन फिर एक स्पेस टेलीस्कोप ने हमारी सोच बदल दी। एक मशीन जो सिर्फ आसमान को देख रही थी और उसने वो देखा जिससे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा हट गया। हम अकेले नहीं हैं, कम से कम अब ऐसा मानना मुश्किल होता जा रहा है। एक टेलीस्कोप जिसने 1,50,000 तारों को घूरते हुए हजारों नई दुनियाओं का खुलासा किया। कुछ आग के गोले थे, कुछ गैस के दानव और कुछ हमारे पृथ्वी जैसे। ये कहानी है उस मिशन के जिसने अर्थ 2.0 की खोज को वैज्ञानिक हकीकत बना दिया। हर तारे के पीछे एक सवाल छुपा होता है, क्या वहाँ कोई और दुनिया है? क्या कहीं और भी जीवन हो सकता है? पहले ये सिर्फ कल्पना थी, फिर आया विज्ञान और फिर ये मिशन जिसने इस सवाल को डेटा में बदल दिया। हाय, मैं हूं सुप्रिया। ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में बात होगी नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप के सीक्रेट की। क्या धरती जैसी दूसरी दुनिया हो सकती है? क्या दूसरे सौर मंडल में हमारे जैसे इंसान रहते हैं? 6 मार्च 2009 जब केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, ये कोई आम टेलीस्कोप नहीं था, एक प्लैनेट हंटर था जिसका एक ही काम था, तारों पर नजर रखना और उनके आसपास छुपे ग्रहों को ढूंढना। केपलर को सिग्नस तारामंडल के एक हिस्से में सेट किया गया जहां से वो लगातार लाखों तारों पर नजर रख रहा था। अब यहाँ पर तारों का मतलब आपको समझा दें, जैसे हमारे सौर मंडल में हमारा तारा सूर्य है, जिसकी वजह से हमारा सौर मंडल चल रहा है और हमारी धरती पर जीवन है। वैसे ही लाखों तारों की खोज केपलर ने की। दिन रात साल दर साल बस एक ही काम, ऑब्जर्व करना। केपलर सीधे ग्रहों को नहीं देख सकता था, तो उसने एक चाल चली, रोशनी को पढ़ना शुरू किया। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसी को कहते हैं ट्रांजिट मेथड। अब ये रोशनी की गिरावट इतनी छोटी होती है कि मानो 1000 वॉट के बल्ब में एक मच्छर गुजर जाए। लेकिन केपलर इतना सटीक था कि उसने इस छोटे से बदलाव को पकड़ लिया और यहीं से शुरू हुआ ग्रहों की खोज का सिलसिला। केपलर ने अपने पहले ही 6 हफ्तों में 5 नए ग्रह खोज लिए। केपलर 4b, 5b, 6b, 7b, 8b। ये तो बस शुरुआत थी। अप्रैल 2010 में केपलर ने केपलर 9 सिस्टम खोजा। इस सिस्टम में एक ही तारे के सामने से एक से ज्यादा ग्रह गुजर रहे थे। ये पहली बार था जब हमने ऐसा सिस्टम देखा। फिर आया केपलर 11, एक तारा माने कि सूर्य जैसा, वहां पर एक दूसरा सूर्य और उसके चारों ओर 6 ग्रह, इतने पास पास कि हमारा सौर मंडल उनके सामने खाली लगता है। अब यहाँ एक बड़ा खुलासा हुआ, वो ये कि ब्रह्मांड में ग्रह अकेले नहीं होते, वे झुंड में भी हो सकते हैं। केपलर ने एक और चौंकाने वाली चीज खोजी, सबसे आम ग्रह जो हमारे सौर मंडल में है ही नहीं। यह है सुपर अर्थ और मिनी नेपच्यून, जो आकार में पृथ्वी और नेपच्यून के बीच आते हैं। ये खोज बताती है कि हमारा सौर मंडल नॉर्मल नहीं है। 2013 में केपलर का एक अहम हिस्सा फेल हो गया। अब तक तो ये इतने सारे ग्रहों की खोज कर रहा था, लेकिन अचानक इस मिशन पर ऐसा लगा कि ब्रेक लगने वाला है। रिएक्शन व्हील, ये छोटे छोटे उपकरण पूरे टेलीस्कोप को स्थिर रखते थे। 3 व्हील जरूरी थे, लेकिन अब सिर्फ 2 ही बचे थे। और तभी एक अदृश्य दुश्मन सामने आया, सूरज का दबाव। सूरज की रोशनी केपलर को हल्का हल्का धक्का दे रही थी। अब केपलर स्थिर नहीं रह पा रहा था। मिशन खत्म होने वाला था, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नया तरीका निकाला, K2 मिशन। अब केपलर सूरज के संतुलन का इस्तेमाल करके खुद को स्थिर रख रहा था और फिर शुरू हुई सबसे बड़ी खोज, पृथ्वी जैसे ग्रहों की। कुछ ग्रहों की खोज हुई जो हमारी धरती जैसे दिखाई दिए, हालांकि पूरी तरीके से साबित नहीं हुआ कि वो हमारी धरती जैसे ही हैं। उनमें से कुछ ग्रहों के नाम ये हैं। ग्लेसियर 667 CCC, ये पृथ्वी से लगभग 23.62 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है।
और 2011-13 के दौरान रेडियल वेलोसिटी की मदद से इसे खोजा गया था। ये एक सुपर अर्थ है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 3.8 गुना और रेडियस लगभग 1.5 से 1.77 गुना अधिक है। यह अपने तारे के बहुत करीब है, इसलिए यहाँ एक साल केवल 28.1 दिनों का होता है। यह अपने तारे की कक्षा के उस क्षेत्र में है जहाँ तापमान के कारण सतह पर पानी तरल अवस्था में रह सकता है। ये ग्लीसियस 667c नाम के एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। अगला है केपलर 22b। हैबिटल जोन में पानी होने की संभावना है। अगला ग्रह है केपलर 452b। धरती से 60% बड़ा सूरज जैसा तारा है। इसके पास 385 दिन का साल है। इसे कहा गया अर्थ कजन, यानी कि ये धरती से काफी मिलता जुलता है और यहाँ पर जीवन की संभावना सबसे ज्यादा है। फिर आया केपलर 186f। धरती जितना बड़ा है। हैबिटल जोन शायद रॉकी है। रॉकी का मतलब यहाँ पर यह है कि चट्टान यहाँ पर हो सकती है और चट्टानों के नीचे पानी छुपा हो सकता है। ये पहली बार था जब हमें लगा कि हाँ, कहीं और भी जीवन संभव है। अब सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि हम कितने अकेले हैं। एक नए रिसर्च ने बताया है कि 10% तारों के पास अर्थ जैसे ग्रह हो सकते हैं और केपलर के डेटा के अनुसार 20 से 50% तारों के पास छोटे रॉकी प्लैनेट्स हो सकते हैं जिन पर जीवन संभव है। अब सोचिए, हमारी गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, तो अर्थ जैसे ग्रहों की संख्या कितनी होगी? करोड़ों या शायद अरबों हों। 30 अक्टूबर 2018 ये वो तारीख है जिसने पूरे विज्ञान जगत को झटका दे दिया। केपलर का ईंधन खत्म हो गया, मिशन खत्म हुआ। लेकिन कहानी नहीं, अब मार्केट में नया आया है टेस और आगे है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये मिशन अब उन ग्रहों को और करीब से देख रहे हैं। केपलर ने सिर्फ ग्रह नहीं खोजे, उसने हमें सिखाया कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हम अकेले नहीं हो सकते। हर तारा एक सूरज हो सकता है, हर सूरज एक सिस्टम हो सकता है और हर सिस्टम में एक अर्थ छुपा हो सकता है। आसमान में जो तारे हैं वो सिर्फ रोशनी के बिंदु नहीं है, वो संभावनाएं हैं। शायद कोई दुनिया है और जीवन भी। कहीं किसी दूर ग्रह पर कोई और भी आसमान की तरफ देख रहा होगा और यही सोच रहा होगा कि क्या हम अकेले हैं। फिलहाल ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन ये जारी रहेगा। इसके आगे की कहानी मैं आपको मंगलवार को सुनाऊंगी, जिसमें होगी दूसरी दुनिया और उसे खोजने वाले जेम्स वेब टेलीस्कोप की कहानी। अगर आप कुछ और भी जानना या समझना चाहते हैं स्पेस के बारे में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे से हमारे साथी नकुल।